हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल मिस टीचर्स क्लासेज में। तो पर्यावरण शिक्षा की जैसे सीरीज मैंने स्टार्ट की है कि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो अगर आपको हमारी पसंद आएगी तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को प्रेस कर लें ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ पे आप छोटा सा मार्जिन पे करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन आपको बता देती हूँ कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि पर्यावरण अवनयन का क्या तात्पर्य है, इसके कारणों की विवेचना कीजिए। ये जो प्रश्न है वो MGKVP 2019 के पेपर में लॉन्ग जो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं उसमें ये पूछा जा चुका है। इसके अलावा इस क्वेश्चन को देखिए दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है कि पर्यावरणीय क्षरण यानी डिग्रेडेशन से आपका क्या तात्पर्य है या क्या अभिप्राय है, इसके कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो या फिर अवनयन पूछे या फिर क्षरण पूछे या फिर विनष्टीकरण पूछे, तीनों चीज़ें एक ही हैं। इसलिए अथवा में यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन जो है वो और रखा है कि पर्यावरण विनष्टीकरण या को स्पष्ट कीजिए, क्योंकि ये तीनों चीज़ें जो हैं वो एक ही हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये तीनों अलग अलग हैं। तो यहाँ पे मैंने तीनों को इसलिए साथ में रख दिया है ताकि आप लोगों को ये चीज़ें जो है वो जो कन्फ्यूजन है वो आपका क्लियर हो जाए। तो अब बात करते हैं आंसर की। तो यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे पर्यावरण क्षरण या पर्यावरण अवनयन। तो यहाँ पे इसके अंतर्गत जो है आप बताएंगे कि पर्यावरण क्षरण क्या होता है। मैंने इजी लैंग्वेज रखने की कोशिश की है, आई होप आपको समझ में आ जाए। बात करते हैं कि क्या लिखेंगे आप। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि पर्यावरण क्षरण से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके माध्यम से हमारे पर्यावरण अर्थात जल, वायु और भूमि का तीव्र गति से दोहन हो रहा है, उनको नष्ट एवं दूषित किया जा रहा है। यानी पर्यावरण क्षरण क्या है, यानी बस आप इतना समझ लो कि जो भी हमारे पर्यावरण के जो घटक हैं जैसे जल, वायु, भूमि, ठीक है, ये सारे जो घटक हैं, अगर इसका हम बहुत तेज़ी से दोहन करने लगे, इसको हम बहुत तेज़ी से इसका जो है उपयोग करने लगे, इसको दूषित करने लगे, इसको जो है नष्ट करने लगे, तो ये जो प्रोसेस होता है ये पर्यावरण क्षरण के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे इसी में लिखेंगे, इसको समझाने की कोशिश की है हमने। विशिष्ट रूप से पर्यावरण क्षरण प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, मिट्टी, वन, हवा आदि में कमी, पारिस्थितिकी प्रणालियों के विनाश और वन्य जीवन के विलुप्त होने के कारण पर्यावरण में आई गिरावट है। यानी इसको दूसरी भाषा में बताने की कोशिश की गई है कि जो भी हमारे जैसे जल हुआ, मिट्टी हुई, हवा हुआ, वन हुआ, इसमें जो कमी आ रही है, ये जो दूषित हो रहा है, इसके साथ साथ जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है वो जो है वो भी विनाश के कगार पे है। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो है पक्षी हुए या फिर पशु हुए वो विलुप्त होने के जो है कगार पे हैं, कुछ जो है वो विलुप्त भी हो चुके हैं। तो ये जो है ये पर्यावरण में गिरावट की जो है एक वजह बनते हैं और यही पर्यावरण क्षरण का तात्पर्य होता है। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। आगे बात करते हैं कि पर्यावरण अवनयन के अंतर्गत पर्यावरण में होने वाले वे सारे परिवर्तन आते हैं जो अवांछनीय हैं, मतलब कि जिसे हम नहीं चाहते हैं। ठीक है, अवांछनीय का मतलब यही है, और किसी क्षेत्र विशेष में या पूरी पृथ्वी पर जीवन को खतरा उत्पन्न करते हैं। अतः इसके अंतर्गत प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का क्षरण और अन्य प्राकृतिक आपदाएं इत्यादि शामिल की जाती हैं। यानी अगर हम बात करें कि पर्यावरण अवनयन के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो जहाँ पर पृथ्वी पर अगर जो जीवन को खतरा है, जिसके अंतर्गत प्रदूषण हो गया, हमारे जलवायु परिवर्तन हो गया, यानी जिसकी वजह से हमारे जो है इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँच रहा है। ठीक है, प्राकृतिक आपदाएं जो है ये सारी चीज़ें हमारे पर्यावरण अवनयन के अंतर्गत ही आती हैं। यानी ऐसी चीज़ें जो कि हमारे पर्यावरण में जो है परिवर्तन लाती हैं, लेकिन वो कैसी होती हैं, वो अवांछनीय होती हैं, यानी हमारी इच्छा अनुसार नहीं होती हैं। हम जो चीज़ें नहीं चाहते हैं वो सारे परिवर्तन पर्यावरण में होते हैं, वही सब पर्यावरण अवनयन के अंतर्गत आते हैं। आगे यहाँ पे मैंने सामान्य शब्दों में इसको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की है। एक परिभाषा समझ लीजिए आप कि अतः सामान्य शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जब पर्यावरणीय घटकों अर्थात हवा, पानी और मिट्टी आदि जैसे संसाधनों की गुणवत्ता में गिरावट आती है तो उसे पर्यावरणीय क्षरण कहते हैं। यानी इन सब में जब इन सब की जो क्वालिटी है, इन सब की जो गुणवत्ता है, उसमें अगर गिरावट देखने को हमें मिलती है तो यही सब हम पर्यावरण क्षरण, इसको हम पर्यावरण
क्षरण कहते हैं या पर्यावरण अवनयन कहते हैं। यहाँ पे लास्ट में मैंने लिखा है कि पर्यावरणीय क्षरण को पर्यावरण अवनयन तथा पर्यावरण विनिष्टीकरण के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी ऊपर आपको समझाया है। ठीक है, तो ये तो हमने पर्यावरण क्षरण क्या होता है उसके बारे में बता दी, कोशिश की है समझाने की। आई होप आपको समझ में आया होगा। लैंग्वेज ईजी रखी है ताकि आप जो है खुद से भी उसको बना के, अगर आपको याद नहीं है तो आप खुद से भी उसको बना के समझ के लिख सकते हैं। अब बात करते हैं पर्यावरण अवनयन के कारण। तो पर्यावरण अवनयन के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला हमारा है वनों का ह्रास या वनोन्मूलन या वन विनाश। तो इसके अंतर्गत लिखेंगे कि वनोन्मूलन पर्यावरणीय क्षरण के प्रमुख कारणों में से एक है। हमारे पर्यावरण को सुरक्षित व स्वच्छ बनाने में वनों का बहुत महत्व है, परंतु मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों के पर्यावरणीय व जैविक महत्व को अनदेखा कर रहा है और दिन प्रतिदिन वनों का दोहन कर रहा है। दिन प्रतिदिन वनों के दोहन के कारण पर्यावरण का क्षरण हो रहा है। तो आपको भी पता है कि हमारे पर्यावरण को सुरक्षित और स्वच्छ बनाने में वन हमारे लिए, यानी जो पेड़ पौधे हैं वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण हैं। सब शुद्ध हवा के लिए हम पेड़ पौधों पे ही निर्भर रहते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि वृक्षारोपण करें और पर्यावरण को सुरक्षित बनाने में मदद करें। ये सारा सुना होगा आपने और आपने किया भी होगा। तो यहाँ पे यही चीज़ बताया गया है कि मनुष्य जो है वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, जैसे आपने देखा होगा फैक्ट्री बनाने के लिए या फिर कोई भी अपना उद्योग लगाने के लिए, बिजनेस करने के लिए, कुछ भी करने के लिए इंसान क्या करता है, मनुष्य क्या करता है कि जहाँ भी जंगल होते हैं वहाँ पे पूरे जो है वन को पूरा काट दिया जाता है। वहाँ पे अपनी जो है आवश्यकता की पूर्ति के लिए वनों का सफाया कर दिया जाता है, वनों का ह्रास कर दिया जाता है। तो उसकी वजह से हमारा पर्यावरण जो है वो बुरी तरह बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है और जिसकी वजह से पर्यावरण क्षरण हमें देखने को मिलता है। तो जो है वनों का ह्रास जो है वो पर्यावरण क्षरण का एक प्रमुख कारण होता है। ठीक, दूसरा है जनसंख्या वृद्धि। तो इसके अंतर्गत लिखेंगे कि जनसंख्या में हुई अभूतपूर्व वृद्धि के कारण पृथ्वी पर हर उस गतिविधि में तेजी आई है जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि मनुष्य पूर्ण रूप से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति पर निर्भर रहता है और जितनी जनसंख्या बढ़ेगी प्राकृतिक चीज़ों का दोहन भी बढ़ेगा और पर्यावरण पर इसका दुष्प्रभाव भी पड़ेगा। अतः स्पष्ट है कि जनसंख्या वृद्धि पर्यावरण क्षरण का प्रमुख कारण है। तो ये चीज़ आपको भी पता होगा कि मनुष्य की संख्या जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि पृथ्वी पर जो है जितनी भी मूलभूत आवश्यकता होती है मनुष्य की वो इसी पर्यावरण के अंतर्गत ही वो रहता है और अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी इसी पर्यावरण के अंतर्गत ही वो पूरी करता है। तो पूरी तरह मनुष्य जो है वो पर्यावरण पर निर्भर रहता है। तो जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी पर्यावरण की जो भी संसाधन है उसका उपयोग बहुत बढ़ जाएगा। साथ ही जनसंख्या बढ़ती है तो प्रदूषण भी लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी प्रदूषण उतना ज़्यादा बढ़ेगा, तो जिसकी वजह से पर्यावरण पर इसका दुष्प्रभाव भी पड़ता है। हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है उनका दोहन भी बहुत तेज़ी से होता है, तो जिसकी वजह से पर्यावरण का जो बैलेंस है, संतुलन है वो भी बिगड़ रहा है। साथ ही पर्यावरण जो है वो दूषित भी हो रहा है, जिसकी वजह से पर्यावरण क्षरण हमें देखने को मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि भी पर्यावरण क्षरण का प्रमुख कारण है। ठीक है, बात करते हैं तीसरा जो है वो है जलवायु परिवर्तन। तो इसके अंतर्गत आप लिखेंगे पर्यावरणीय क्षरण में जलवायु परिवर्तन भी मुख्य भूमिका निभाता है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि के कारण जलवायु में तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है। ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि होने के कारण जैव विविधता पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और इस तरह के जलवायु परिवर्तन के कारण आने वाले वर्षों में पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो जाएगी, जिसका सीधा असर पर्यावरण तथा पर्यावरण में रहने वाले जीव जंतुओं, पेड़ पौधों पर देखने को मिलेगा। तो देखिए इसमें कहा क्या गया है, इसमें ये कहा गया है कि जो जलवायु परिवर्तन है, यानी जिस तरह से हमारा पर्यावरण में जो जलवायु परिवर्तित हो रहे हैं वो भी पर्यावरण क्षरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर बात करें कि ग्रीन हाउस गैस की, आपने नाम भी सुना होगा, तो ग्रीन हाउस गैस क्या कर रहा है, उसके वजह से हमारे जलवायु में बहुत तेज़ी से जो है वो परिवर्तन जो है हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन है अगर उसमें वृद्धि होती है तो हमारा जो जलवायु है उसमें भी काफ़ी तेज़ी से परिवर्तन होता है। ग्रीन हाउस गैस की वजह से जो तापमान है
पृथ्वी का वो भी जो है काफ़ी बढ़ रहा है, धीरे धीरे ही बढ़ रहा है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले वर्षों में पृथ्वी का तापमान जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, यानी एक नॉर्मल तापमान से काफ़ी ऊपर चला जाएगा, और जिसका कि नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि सभी जीव जंतु हुए, आपके पेड़ पशु पक्षी हुए, आपके पेड़ पौधे हुए, सभी को एक निश्चित तापमान में रहने की जो है क्षमता होती है। अगर उस तापमान से ज़्यादा होता है तो उसका दुष्प्रभाव हमें उन पर भी देखने को मिलेगा, और पृथ्वी भी जो है वो प्रभावित होती है, यानी पृथ्वी का जो पर्यावरण है वो भी प्रभावित होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पर्यावरण क्षरण में जलवायु परिवर्तन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चौथा हमारा है प्रदूषण। तो इसके अंतर्गत लिखेंगे कि आज के इस वैज्ञानिक युग में औद्योगिकरण और शहरीकरण का विकास बहुत तेजी से हो रहा है। इनकी वृद्धि के कारण पारिस्थितिकी तंत्र पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, क्योंकि इनके विकास के कारण वायु, जल एवं भूमि आदि प्रदूषण में बढ़ोतरी हुई है, और जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः स्पष्ट है कि प्रदूषण पर्यावरण अवनयन के प्रमुख कारणों में से एक है। तो देखिए यहाँ पे भी स्पष्ट है कि आप सभी को पता है कि आज क्या है, वैज्ञानिक युग में लोग उद्योगों की तरफ भाग रहे हैं, शहरीकरण की तरफ भाग रहे हैं। तो ऐसा जो है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है, यानी लोग बहुत तेज़ी से विकास करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस विकास के चक्कर में वो अपने पर्यावरण के साथ बहुत छेड़छाड़ कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो है कूड़े कचरों को नदियों में बहा दिया जाता है, और इसके अलावा जो है वायु के साथ भी बहुत छेड़छाड़ हो रही है। जैसे गाड़ियों के जितने ज़्यादा प्रयोग करेंगे धुएँ उतने ज़्यादा निकल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो घट रही है दिन प्रतिदिन। तो इस तरह का हमको माहौल देखने को मिलता है। जल में लोग कचरा फेंक ही रहे हैं, भूमि पर प्लास्टिक वगैरह जैसे आपने देखा होगा कि फेंका जा रहा है, क्योंकि प्लास्टिक से जो है भूमि प्रदूषण जो है बहुत तेज़ी से होता है। तो हर तरह का प्रदूषण जो है वो बढ़ रहा है इस औद्योगिकरण और शहरीकरण के चक्कर में, जिसकी वजह से पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुँच रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रदूषण भी पर्यावरण क्षरण का एक प्रमुख कारण है। पांचवा हमारा है प्राकृतिक कारण। तो पर्यावरण क्षरण में मानवीय गतिविधियों के अतिरिक्त कुछ प्राकृतिक कारण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ प्राकृतिक कारण जैसे आग, तूफान, भूस्खलन, सुनामी, भूकंप आदि भी किसी मानव व पशु समुदाय एवं पेड़ पौधों के जीवन को समाप्त कर देते हैं, जिससे पर्यावरण चक्र प्रभावित होता है। अतः स्पष्ट है कि प्राकृतिक कारण भी पर्यावरण क्षरण के प्रमुख कारणों में से एक है। तो देखो ये चीज़ आपको पता है कि चलो मानव तो कर ही रहा है, ठीक है, उसकी संख्या ज़्यादा है, लेकिन प्राकृतिक कारण भी ऐसे हैं जो कि पर्यावरण क्षरण को प्रभावित करते हैं, पर्यावरण क्षरण के कारणों में जो है वो भूमिका निभाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि भूकंप आता है, भूकंप से क्या होता है कि जिस जगह पे भूकंप आता है वहाँ बहुत तहस नहस यानी विनाश जो है देखने को मिलता है। इसके अलावा आपने देखा होगा बहुत जंगलों में जो है आग लग जाती है, या तूफान बहुत आ जाता है, भूस्खलन हो जाता है, सुनामी आ जाती है। तो इस सब की वजह से क्या होता है कि आसपास जहाँ पर भी ये चीज़ें होती हैं वहाँ पर जो भी पशु समुदाय हुआ या मानव समुदाय हुआ, पेड़ पौधे हुए, ये सब पूरी तरह से विनाश जो है इनका विनाश हो जाता है। और जो पर्यावरण है वो जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो एक क्रम में चलता है, तो वो भी प्रभावित होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी एक प्रमुख कारण है पर्यावरण क्षरण का। छठा है प्राकृतिक चीज़ों का अत्यधिक दोहन। तो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दिन प्रतिदिन प्राकृतिक चीज़ों संसाधनों का दोहन बड़ी तेजी से कर रहा है। वन्य जीवों का शिकार, प्राकृतिक संसाधन जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का प्रयोग, गैर इमारती लकड़ियों का प्रयोग आदि का कानूनी चाहे गैर कानूनी तरीके से बहुत तेजी से दोहन किया जा रहा है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र बहुत बुरी तरह प्रभावित होता है। अतः स्पष्ट है कि प्राकृतिक चीज़ों का अत्यधिक दोहन भी पर्यावरण क्षरण का एक प्रमुख कारण है। यानी जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, जो हमारी नेचर द्वारा हमको मिलते हैं, पहले जैसे कोयला हुआ, पेट्रोल, डीजल, इनकी जो है ज़रूरत अब बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इनका जो है स्टोरेज जो है मतलब भंडारण है वो भी कम होता चला जा रहा है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि लोग जीवों को मार रहे हैं, शौक में कोई मार रहा है। अब अलग अलग चीज़ें जो है हमको देखने को मिलती है कि प्राकृतिक चीज़ों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। लकड़ियों का चोरी छुपे जो है वो काट के उनको बेचा जाता है। तो ये सारी चीज़ें चाहे कानूनी रूप से की जा रही हो चाहे गैर कानूनी रूप से की जा रही हो, हमें ये देखने को मिलता है कि इनका दोहन जो है यानी प्राकृतिक चीज़ों का दोहन जो है वो हो रहा है। अगर ऐसा होगा तो सिंपल सी बात है, क्योंकि जो प्रकृति है वो एक संतुलित अवस्था में चलती है। अगर इस तरह का कार्य होता है तो हमारा जो पर्यावरण है उसका संतुलन भी खराब होता है और इस पर्यावरण बहुत बुरी तरह प्रभावित होता है।
तो हम ये कह सकते हैं कि जो अत्यधिक दोहन हो रहा है प्राकृतिक चीज़ों का वो भी एक पर्यावरण क्षरण का प्रमुख कारण होता है। लास्ट में लिखेंगे कि उपयुक्त सभी बिंदुओं से यह स्पष्ट है कि ये सभी पर्यावरण अवनयन के प्रमुख कारण हैं। तो ये था आज का कंप्लीट वीडियो। कैसी लगी वीडियो बताइएगा, पसंद आएगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।